सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमने जो कवर किया है वो किया था हमने फॉर्मल इनविटेशन इन कार्ड फॉर्म एंड इन लेटर फॉर्म जो है हम कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास स्टार्ट कौन सी हो रही है? इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन। अब यहाँ पर बेस्ट पार्ट क्या है कि इनफॉर्मल इनविटेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्म है, दैट इज़ लेटर फॉर्म। यानी कि यहाँ पर हमारे पास कार्ड फॉर्म में इनफॉर्मल इनविटेशन नहीं है। तो हमारे पास एक ही फॉर्मेट है और वो फॉर्मेट किस तरीके का है? लेटर फॉर्म में। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इसमें आपने क्या रखना है दिमाग में कि सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस। कौन सी साइड पे लिखोगे? ऑन द लेफ्ट साइड। उसके बाद आप जो है वो एक लाइन छोड़ सकते हो। आप प्लीज़ यहाँ पर एक लाइन छोड़ते रहना। एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे डेट। उसके बाद डियर। डियर के बाद जो भी रिसीवर है उसका नेम लिखना है। यहाँ पर मेक श्योर करिएगा रिसीवर का एड्रेस नहीं हम लिख रहे, हमने सिर्फ रिसीवर का क्या लिखना है? नेम। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि फॉर्मल इनविटेशन में हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा था, फिर डेट लिखी थी, फिर हमने रिसीवर का एड्रेस लिखा है। लेकिन इनफॉर्मल इनविटेशन में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, वाइल डूइंग योर एग्जाम सेंडर्स एड्रेस आप लिखोगे, डेट लिखोगे, उसके बाद आप रिसीवर का नाम लिखोगे। ना ही कोई सब्जेक्ट आएगा इसमें, ना ही आप यहाँ पर किसी तरीके का रिसीवर का एड्रेस लिखोगे। ओनली सेंडर्स एड्रेस, डेट और डियर जो भी रिसीवर का क्या है? नेम है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक इजी सा फॉर्मेट आपको बना के दे रही हूँ, आपको वो फॉर्मेट दिमाग में रखना है। उसमें ओकेजन टाइम ये चेंज करना है, बाकी जितना भी बचाएगा वो आपको सेम रखना है। तो आपका फॉर्मेट क्या रहेगा? आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड और हैप्पी लिख सकते हो, और प्लीज लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। एक्सट्रीमली ग्लैड, हैप्पी और प्लीज्ड टू इनवाइट यू टू। यहाँ पर आप लिखोगे जो भी क्या होएगा? ओकेजन। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू इनवाइट यू टू। इसके बाद ओकेजन कब? ऑन डेट। यहाँ पर आप डेट लिखोगे कि कब है। एट टाइम, यहाँ पे टाइम लिखना है एट, और यहाँ पर आपने वेन्यू देना है कि वो पर्टिकुलर ओकेजन कहाँ पर हो रहा है। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे और लिखोगे काइंडली ज्वाइन अस ऑन द ऑस्पिशियस। क्योंकि ये इनफॉर्मल है तो थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे धक्का करना पड़ना है, ना चाहते हुए भी आपको जिसको इनवाइट आप करना चाहते हो, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो ना चाहते हुए भी उसको धक्का करना पड़ेगा, नहीं नहीं यार तूने आना है। तो ये इस तरीके की लेटर्स, इस तरीके का इन्विटेशन है। काइंडली ज्वाइन अस ऑन द ऑस्पिशियस डे। आई एम श्योर, थोड़ा सा धक्का आपको यहाँ पे करना ही है। आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट फन। डू ब्रिंग अंकल एंड आंट। यहाँ तक धक्का हो गया। अब इसके बाद लास्ट में ऑन द लेफ्ट साइड योर अफेक्शनेटली, और लास्ट में हम लिखेंगे सेंडर्स नेम। योर अफेक्शनेटली, और लास्ट में क्या लिखना है? सेंडर का नेम। तो ये इनफॉर्मल इनविटेशन है। कैसा है? इन लेटर फॉर्म, छोटा सा इनविटेशन है। लाइंस आपको याद रखनी है, सिर्फ क्या चेंज करना है? ओकेजन, टाइम, प्लेस, ये चीज़ें आपको चेंज करनी है। अब इसके साथ की अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पर मेरे पास इसके साथ की एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल क्या है? यू आर अमित, आपका नेम क्या है? अमित। द वेडिंग ऑफ योर एल्डर सिस्टर अनीता। अब आपका ओकेजन देखो क्या है? तो ओकेजन है वेडिंग ऑफ एल्डर सिस्टर, जिसका नाम क्या है? अनीता। इज गोइंग टू बी हेल्ड, वो कब होने जा रही है? 15 मई 2023 में। कहाँ होने जा रही है? होटल लेक व्यू में, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। आपको एक इनफॉर्मल इनविटेशन देना है। किसको देना है? विनी को। आपका फ्रेंड कौन है? विनी। और उसको रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ 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 आप मेरा जो है ये फंक्शन अटेंड करो। अभी एक चीज़ बचा जी, फिर से आपको रिमाइंड में रखनी है कि अगर
मैरिज 15 मई की है तो लेटर जो है वो 15 मई से पिछले 25 दिन के होनी चाहिए, एटलीस्ट 25 दिन। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका महीना भी कर सकते हो, 1.5 महीने में भी डाल सकते हो, बट उसकी लिखने की जो डेट है, जिस दिन आपने लेटर लिखी होगी, मेक श्योर कि आप वहाँ पर 15 मई ही मत लिखाना, क्योंकि उस दिन तो शादी है, उस दिन थोड़ी आप उसको लेटर लिखोगे, उससे पहले लेटर लिखोगे। तो जो डेट आपको यहाँ पर देनी है वो 15 मई से पहले की होगी। तो मैं अगर आपका इस यहीं पर फिल कर रही हूँ जितना भी ये सारा है। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि सेंडर का एड्रेस लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और ऐसा नहीं लिखना है। मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया था, अब इस फॉर्मेट को मैं फिल कर रही हूँ। देखो सेंडर का एड्रेस, यहाँ पर सेंडर कौन है? अमित, क्योंकि अमित अपने बहन के लिए जो है वो भेज रहे हैं। तो सेंडर का एड्रेस होगा, आप लिख सकते हो 287 मॉडल टाउन, 287 मॉडल टाउन, उसके बाद न्यू दिल्ली, ये हो गया सेंडर का एड्रेस। डेट, किस दिन ये आप लिखने जा रहे हो? देखो 15 मई की तो मैरिज है, तो आप इसको कब लिखोगे? मे बी इन अप्रैल, समथिंग समवेयर इन अप्रैल। तो इस अप्रैल में हम यहाँ पर जो डेट है वो रख लेते हैं, 15 अप्रैल लिख देते हैं, 15 अप्रैल 2023। डियर, डियर में आपने किसका नेम लिखना था? रिसीवर का नेम। तो डियर, अब ये लेटर किसको लिख रहे हो आप? किसने रिसीव करनी है? विनी ने। तो डियर, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डियर विनी। पहले मैंने क्या लिखा? ये लिखा है सेंडर का एड्रेस, डेट, और यहाँ पे लिखा डियर विनी यानी रिसीवर का नेम। आगे फिर से वही, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू इनवाइट यू टू। अब क्या है, यहाँ पर आपने इस ब्लैंक में लिखना है ओकेजन। इनवाइट यू कहाँ पर? इनवाइट यू टू द वेडिंग ऑफ माई एल्डर सिस्टर अनीता। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू इनवाइट यू ऑन द, या फिर टू, आप ऑन द भी लिख सकते हो, ऑन द वेडिंग ऑफ माई एल्डर sister. I am extremely glad to invite you on the wedding of my elder sister on, जो कि कब हो रही है? on में आपने बताना है कि वो जो इनविटेशन है वो आपका कब होएगी, इस पर डेट लिखनी है। डेट कितनी है? on 15 मई 2023। I am extremely glad to invite you on the occasion, क्या था? on the wedding of my elder sister। कब है? on 15 मई 2022। at मतलब टाइम बताना है कि कितने बजे है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो टाइम में कि at 8 PM। कब है? कहाँ है? at, वो भी लिखोगे, होटल लेक व्यू उदयपुर, जो भी एड्रेस था वो आपने यहाँ पर लिख देना है, एट होटल लेक व्यू उदयपुर। तो आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू इनवाइट यू ऑन द वेडिंग ऑफ माई एल्डर सिस्टर ऑन 15 मई 2023 at 8 PM at होटल लेक व्यू उदयपुर। काइंडली ज्वाइन अस ऑन द ऑस्पिशियस डे। आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट फन। डू ब्रिंग अंकल एंड आंट। योर अफेक्शनेटली, और यहाँ पे किसका नेम लिखना था? सेंडर का नेम। सेंडर का नेम क्या है? किसने ये लेटर लिखी है? अमित ने। तो यहाँ पर आप अमित का नेम लिखोगे ऑन द लेफ्ट साइड, और यहाँ पर हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ये लाइंस अच्छे से दिमाग में रखो और आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का नेम, ओकेजन, डेट, टाइम और वेन्यू यानी कि प्लेस, और लास्ट में सेंडर का नेम, ये जो है वो चेंज करने हैं। ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में अच्छे से दी होंगी, तो आपको वहीं से इनका यूज़ करना है। होप कि अभी ये वाला इनविटेशन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।